हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 जो कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नाइदर ए फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर। मतलब आपको चार इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा नाइदर फ्रैक्शन होगा और नॉट इंटीजर होगा। क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन और इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो देखो, आप वन बाय वन चेक करो। इक्वेशन वन को जो आप सॉल्व करोगे, 3x+2 इक्वल टू कितना, 5x+2। इसको जो सॉल्व करोगे तो ये देखो, 2, ये जो राइट हैंड साइड में 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो -2, ये 5x, ये 3x जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो -3x। तो ये 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। x इक्वल टू कितना, 0/2, तो कितना, 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब इंटीजर आ गया ना, तो ये नहीं होगा। अब b को आप चेक करो, b को चेक करेंगे तो देखो 4x - 18 इक्वल टू कितना है, 2 है। तो यहाँ से 4x - 18 जाएगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या होगा, 20/4। क्या है, इनटू में है तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड आएगा तो ये 5। 5 भी क्या है आपका, इंटीजर है, ये भी नहीं होगा। अब क्या कहता है, c देखो चेक करो, 4x+7 इक्वल टू कितना है, x+2। तो यहाँ पे क्या करो आप, x जो है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो -x हो जाएगा, और ये 2 और 7 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो -7 हो जाएगा। तो ये 3x इक्वल टू कितना हो गया, -5। x इक्वल टू कितना, -5/3 होगा। तो देखो, ये एक इंटीजर है, नहीं है, नॉट इंटीजर। और ये फ्रैक्शन भी नहीं है, फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में तो है, बट ये निगेटिव हो गया ना, निगेटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए तब फ्रैक्शन होगा। यदि 5/3 होता तब फ्रैक्शन हो जाता, बट यहाँ पे -5/3 है तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, नॉट ए फ्रैक्शन। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी भी नहीं होगा, आप चेक करके देख लेना। ठीक, डी भी सॉल्व करके दिखा दो, देखो डी क्या होगा, 5x - 8 इक्वल टू कितना है, x+4। तो यहाँ पे क्या करो आप, ये x जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, और ये -8 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना, 12, x इक्वल टू कितना, 12/4 होगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12/4 कितना हो जाएगा, 3। क्या है, इंटीजर है, तो ये भी नहीं होगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax+b इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है। तो आप इसको जो सॉल्व करोगे तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो -b, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b। और ये इनटू में है, a जो है इनटू में है तो ये राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया, -b/a। यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ 8x - 3, देखो 8x - 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25, प्लस में 17x दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करो तो 8x, एक काम करो, निगेटिव से हम लोग बचना चाहते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे सो देखो ये -3 है। अब यहाँ पे 25 जो राइट हैंड साइड है इसी को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो 25, और ये 17x, ये 8x जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 28 - 28, और ये
कितना होगा 17x माइनस 8x 19x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 बाई 90 19 हो जाएगा ना, 28 बाई में 19। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका। तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो है नहीं क्योंकि ये न्यूमरेटर में निगेटिव इंटीजर है, तो फ्रैक्शन तो होगा नहीं, एन इंटीजर होगा नहीं, तो एक क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये जो है एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एंड यहाँ पे q जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब 19 है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q क्या है इंटीजर है, -28 इंटीजर नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अदर साइड टू अदर इज कॉल्ड। देखो एक इक्वेशन में यदि आप एक नंबर को दूसरे साइड में आप शिफ्टिंग करते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोजिंग, तब तो उसका साइन चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 5x बाई 3 माइनस 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x बाई 5। तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है 2x माइनस 7 का, तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा हमको। तो 5x बाई 3 और ये 2x बाई 5 जो राइट हैंड साइड है उसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा, और ये -4 जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ तो वो क्या होगा माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना है एलसीएम 15, ये कितना होगा 25x और माइनस में 6x इक्वल टू 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 19x इक्वल टू 19x बाई 15 इक्वल टू 4। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 19x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 60। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 बाई 60 बाई कितना आ गया 19। अब मुझे चाहिए किसका 2x माइनस 7 का, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 60 बाई कितना 19 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 120 बाई 19 माइनस 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो 19 एलसीएम हो जाएगा, तो 120 माइनस ये कितना होगा 19 7 जा 133। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 13 बाई कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम्स इक्वल। देखो दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4 और क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1। तो कहता है x का क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो देखो कहीं ना कहीं इस दोनों एक्सप्रेशन को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो हम वो x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 3x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा 1, माइनस 4 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या होगा प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5। x का कौन सा वैल्यू है 5। अब चेक भी कर सकते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3x माइनस 4 है, अब x कितना आया है मेरा 5 आया, तो 5 पुट करो तो ये कितना होगा 15 माइनस 4 कितना 11 होगा। अब देखो राइट हैंड साइड भी चेक करो कितना है 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स कितना 5 प्लस 1, तो 10 प्लस कितना 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो देखो LHS इक्वल टू RHS है, दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गया, x का वैल्यू क्या रखने पे 5 रखने पे। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ a and b are positive integer then the solution of equation ax इक्वल टू बी। इसका जो सोल्यूशन करोगे तो क्या करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई ए हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ a और b क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो b बाई ए भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा ना। अरे यदि a 3 है b 2 है तो 3/2 मतलब 3/2 ने b बाई ए दिया है ना, ठीक है b कितना है 2/3 मतलब b बाई ए, तो ये भी एक पॉजिटिव ही नंबर है ना।
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव ही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन जो है एक वेरिएबल है एक्स, है ना, और इसका जो वेरिएबल का जो पावर्स होगा वो हमेशा वन होगा। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि इसका डिग्री जो होता है ये वन होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डिग्री वन, इसका मतलब हुआ कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, वन होगा। तो देखो तो ऑप्शन है कहीं पे, ओनली वन वेरिएबल विथ पावर वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन के लिए मैंने अभी बताया है वेरिएबल का पावर्स कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। यहाँ पे टू है, होगा नहीं। वेरिएबल का पावर्स टू है, यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग एक्स के पावर जीरो ऐसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट कांस्टेंट है ना फोर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर एक्स टू दी पावर जीरो। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, जीरो, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका देखो z प्लस वन का, तो z यहाँ पे वेरिएबल है, z का पावर कितना है वन, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लीनियर एक्सप्रेशन यही होगा, z प्लस वन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। देखो अभी पढ़े हैं ना, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यही तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका कहता है सोल्यूशन कितना होगा, तो इसका हमेशा सोल्यूशन क्या होगा, वन होगा, वन सोल्यूशन होगा। x का एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो ओनली वन सोल्यूशन। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कहता है वन बाई थ्री है, प्लस में क्या है x है, इक्वल टू है टू बाई फाइव है। यहाँ पे मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या होगा, टू बाई फाइव माइनस वन बाई थ्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 15 एलसीएम होगा, तो ये 6 माइनस 5, तो वन बाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, माइनस फोर बाई थ्री वाई इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर। तो मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले दोनों तरफ निगेटिव है तो क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, तो ये आ गया फोर बाई थ्री वाई इक्वल टू थ्री बाई फोर। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर, और ये देखो y का कॉफिशिएंट फोर बाई थ्री इंटू में है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड आपको को आता है, क्या होता है थ्री बाई फोर, साइन चेंज करो और फोर बाई थ्री का रेसिप्रोकल कर थ्री बाई फोर, तो इसको आप करोगे तो नाइन बाई कितना हो जाएगा, नाइन बाई सिक्सटीन होगा, या नहीं तो इसको थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा ऑप्शन दिया हुआ है थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, the digit in the tens place of a two digit number is 3 more than the digit in the unit place. Let the digit at unit place at b कितना है, b then the number is। देखो हमको क्या करते हैं, let यूनिट प्लेस डिजिट क्या है आपका, यूनिट प्लेस डिजिट b है, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा बताओ। यदि यूनिट प्लेस डिजिट b है तो टेंस प्लेस पे उससे थ्री अधिक है, तो b प्लस थ्री। तो अब मुझे नंबर्स चाहिए, नंबर चाहिए टू डिजिट का, तो देखो टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें क्या होगा, यूनिट प्लेस ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10b प्लस 30 प्लस कितना b, तो ये कितना हो जाएगा 11b प्लस 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे यहाँ पे दो डिजिट का है ना, तो देखो एक बात बताओ, ये 53 टू डिजिट का नंबर है, इसको हम लोग यदि लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 10 इंटू फाइव प्लस थ्री लिखते हैं,
टेंस प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यूनिट प्लेस 1 से होगा तो 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही होगा, उसको ऐड कर देंगे तब तो ये इक्वल टू 53 होगा। इसलिए मैंने 10 प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, अर्पिता है और क्या है, शिल्पा है, दो लड़की है, उसका एज दिया हुआ है। क्या कहता है, अर्पिता का जो प्रेजेंट एज है वो शिल्पा का 3 टाइम्स है, थ्राइस है। तो कहता है शिल्पा का जो एज है आज से 3 इयर्स एगो एक्स था। तो एक बात बताओ, मेरा एज क्या है, आज से 3 साल पहले क्या था, एक्स था। तो अभी मेरा प्रेजेंट में मेरा एज क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो, एक मिनट, यहाँ पे शिल्पा का है ना, शिल्पा प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आज से 3 साल पहले एक्स था तो अभी क्या हो जाएगा, x+3 ईयर्स हो जाएगा। एक मिनट रुको, x+3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, अर्पिता का जो प्रेजेंट एज है, अर्पिता प्रेजेंट एज वही पूछा है ना। ये कहता है कि ये शिल्पा का जो है प्रेजेंट एज का 3 टाइम्स है, थ्राइस है, तो 3 इंटू x+3। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 इंटू x+3, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझा कि नहीं? अरे देखो मैं बताता हूँ, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है। मेरा जो आज से 3 साल पहले एज है वो कितना है, x है, तो अभी कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक, मेरा दोस्त जो है मेरे से क्या है, 3 टाइम्स बड़ा है। तो मेरा एज कितना था प्रेजेंट, x+3, तो उसका क्या हो जाएगा, मेरे से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू x+3। समझा कि नहीं? पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन में, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द 3 consecutive multiples of 7 are। क्या, एक x लेते हैं, एक x+7 लेते हैं, और एक x+14 लेते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो देखो मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होता है, 7 होता है, उसके बाद 14 होता है, उसके बाद 21 होता है, 28 होता है, उसके बाद 35 होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, 7 ही ना बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग कंसेक्यूटिव कह रहा है, तो कंसेक्यूटिव में क्या, 7 है तो 14 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो 7 है तो 7 को मैंने x माना, तो सेकंड नंबर क्या होगा, हाँ, x में 7 ऐड करेंगे तो x+7। थर्ड में क्या हो जाएगा, x+7 है उसमें भी 7 ऐड कर देंगे, x+14 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यही होता है कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। ऐसे ही 8 का पूछता तो क्या होता है, x, x+8, x+16। समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन में कहता है कि इस तीनों का जो सम है, x+x+7 प्लस x+14 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तीनों का सम जो दिया हुआ है 357 दिया हुआ है। तो ये 3x प्लस कितना, 7 + 14 कितना होगा, 21 इक्वल टू 357। यहाँ से हम लोग को 3x इक्वल टू 357 माइनस 21, तो 3x इक्वल टू क्या होगा, इसको आप माइनस करो तो ये कितना होगा, 336 हो जाएगा क्या? हाँ, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336 बाई 3। तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 112 होगा। और सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल पूछ रहा है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा इस तीनों में, x ही होगा। तो x का ही वैल्यू आ गया मेरा 112। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए थे उसको हम लोग ने डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।